इसीलिए आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी टू वरीड। दे शुड, वो अपने डट के बैठे रहे। जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। China backs India on tariffs. This is unprecedented. मीनवाइल इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी। Prime Minister Narendra Modi received a phone call from the President of Brazil. The President of Brazil wants a joint statement from the BRICS Union of Nations on the Trump tariffs. ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रम्प की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हैं। कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की। पाकिस्तान में डॉलर का बढ़ता हुआ बुहरान। जी हां, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ रही। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीजें इवन अमेरिका खरीद रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है। जिस दिन यूक्रेन में सेटलमेंट होती है बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प, उस दिन इंडिया से प्रेशर हट जाएगा। जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है, इस पूरे सिलसिले में मरहल इंडिया ने अभी तक रेजिस्ट किया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दें, खुली खुली एक्सेस आप हमें दें इस पूरी चीज के अंदर कि हम आके आपको आपकी मार्केट के अंदर भी एंटर करें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एंटर करें। मगर इंडिया ने अपने आप को उस तरीके से बचा के रखा और कहा कि हम आपको एडिशनल ये ड्यूटीज और टैक्सेस की इजाजत नहीं दे सकते। तो इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रम्प की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हाँ सही है, अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको एक्सेस भी चाहिए, मगर हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी, जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में मरहले के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं ये सोच रहा था कि चाइना के बारे में क्या करेंगे फिर वो, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है रशियन पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो उनका जो है वो 60 अरब का तकरीबन वो खरीदते हैं, 60 अरब से भी ज़्यादा का क्रूड ऑयल रशिया से। और इंडिया जो खरीदता है वो कोई 48 बिलियन डॉलर्स का है, और ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, वो 10 अरब 10 बिलियन डॉलर्स का खरीदते हैं। तो क्या फिर रशिया चाइना पे भी उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे, ईयू पे भी उसी तरह करेंगे? और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीज़ें इवन अमेरिका खरीद रहा है, जो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले की। तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया, प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीज़ें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो और चूंकि उनकी तबीयत ऐसी है डिक्टेटोरियल, तो शायद उनका स्टाफ भी जुर्रत नहीं करता उनको समझाने की, उनको करेक्ट करने की। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स का तो ये फ़ायदा होता है कि वो अपने स्टाफ की बात सुनते हैं, दे लाइक टू बी प्रॉपरली ब्रीफ। तो ट्रम्प ज़रा वक्री टाइप के लीडर हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते और अपनी मर्जी ही करते हैं, और उससे चाहे मुल्क को जितना भी नुकसान हो
they don't give a damn. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर भारत जो है उसको इस तरह से साइडलाइन कर देना या हार्ड टाइम देना जो है, वो क्या इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है आपके ख्याल से ट्रम्प को? क्योंकि इनकी तो बहुत दोस्ती रही है, जब कभी डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए हैं तो हमेशा पीएम मोदी हो या भारत की गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ट्रम्प को। जी सपोर्ट तो किया। आज मैं एक इंडियन के साथ बात कर रहा था, सुनील शरण, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन बट ही लिव्स इन दिल्ली दीज डेज। तो वो ये कह रहे थे कि बड़ी वजह शायद नाराजगी की ये है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो नॉमिनेशन है एज अ नोबेल प्राइज कैंडिडेट, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो उसका शायद वो बुरा मान गए हैं। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी पैटी रीजन है। तो नोबेल प्राइज का तो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि ये सिर्फ लिबरल लोगों को मिलता है और वो अपने आप को लिबरल नहीं समझते। तो अब जो है, जैसे मोहित पीरजादा ने कहा था कि भाई काफी हो गया, अब रियलिस्टिक डैमेज असेसमेंट दें, ऑनेस्ट जो है असेसमेंट दें कि क्या नुकसान आपका हुआ, क्या दूसरी साइड का नुकसान हुआ। तो उस पर आने के बजाय, और हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जो हैं इस दफा, उनकी भी अप्रोच बहुत मुख्तलिफ थी। इवन नजम सेठी को आप देख लें, बाकी लोगों को देख लें जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा हट के बात करेंगे, वो भी यही कह रहे थे कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। 9/11 को भी कह दिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो हमास का हमला था 7 अक्टूबर वाला, उसको भी कह दिया कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो भाई फिर क्या पीछे क्या रह जाता है?